दक्षिण कमान संग्रहालय। यहाँ पर हमें देखने मिलती है भारतीय सेना के दक्षिण कमान के अधीन आने वाले अभूतपूर्व बलिदान और शूरवीरों की शौर्य गाथा। साथ ही भारतीय सेना ने किन कार्यवाही में कौन से दस्तावेज और किन उपकरणों का उपयोग किया गया था। साथ ही यहाँ पर विजिटर्स के लिए पेंट बॉल रेंज की भी व्यवस्था की गई है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दक्षिण कमान म्यूजियम जो पुणे में स्थित है। यह सिर्फ म्यूजियम नहीं है, यह एक युद्ध स्मारक है। इसकी नींव 23 दिसंबर 1997 में थल सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक जी द्वारा रखी गई थी। यह स्मारक महाराष्ट्र राज्य के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। इसका निर्माण एक संयुक्त सेना नागरिक पहल के रूप में किया गया था। इस स्मारक को 15 अगस्त 1998 में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल डॉक्टर पी.सी. अलेक्जेंडर जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं युद्ध स्मारक से। संग्रहालय के परिसर में आने के बाद हमें सबसे पहले युद्ध स्मारक दिखाई देता है और युद्ध स्मारक के पीछे शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा ध्वज, जिसे देखकर हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। यहाँ पर हमें INS त्रिशूल की भी एक प्रतिकृति देखने मिलती है, जिसने 32 साल तक देश की सेवा की है। साथ ही यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशंस और युद्ध के स्मारक भी बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें विजयंता MRT टैंक भी देखने के लिए मिलता है। उसके आगे हमें भारतीय हवाई सेना का MiG-23BN, जो पहला स्विंग विंग लड़ाकू जहाज है, वो भी दिखाई देता है। इस जहाज ने 27 वर्षों तक देश की शानदार सेवा की है। MiG-23BN हवाई जहाज के पीछे हमें परमेश्वरन हॉल दिखाई देता है। इस हॉल का नाम मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जी के नाम से रखा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन पवन के वक्त अपनी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र को प्राप्त किया था। इस हॉल में एक ऑडियो गैलरी भी बनाई थी, जिसका उद्देश्य आज़ादी के बाद भारतीय सेना के योगदान की एक झलक प्रदान करना था। हमारी भारतीय सेना ने सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि दुनिया भर में शांति प्रस्थापित करने के लिए भी बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। उन ऑपरेशंस और मिशंस की जानकारी भी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ से आगे जाने के बाद हम चलते हैं राजस्थान गैलरी। यहाँ पर हमें राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ महान वीरों के चित्र और शिल्प देखने मिलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण कमान के अधीन भारत का राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का भाग आता है। यहाँ पर सन 1000 ईसा बाद समय से अब तक अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले बलिदानी सैनिकों के इतिहास को दर्शाया गया है। राजस्थान गैलरी के बाद अब हम चलते हैं मराठा गैलरी में। मराठा गैलरी में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के शिल्प और चित्र देखने मिलते हैं। साथ ही मराठा साम्राज्य के कुछ अन्य वीरों के भी शिल्प यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पेंट बॉल रेंज की जगह दिखाई देती है, जहाँ पर विजिटर्स शूटिंग का अनुभव ले सकते हैं।
पेंट बॉल रेंज के बाद हम चलते हैं एम्यूनेशन गैलरी। यहाँ पर हमें भारतीय सेना में उपयोग किए जाने वाले एम्यूनेशन की जानकारी मिलती है और साथ ही यहाँ पर टैंक और मिसाइल्स की छोटी प्रतिकृतियाँ भी बनाई गई हैं। स्मॉल आर्म एम्यूनेशन से लेकर माइंस और मिसाइल्स की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। अब चलते हैं दक्षिण कमांड म्यूजियम के अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहले भारतीय सेना के विभिन्न यूनिफॉर्म देखने मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय सेना के युद्ध और ऑपरेशंस की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप गन मशीन, लाइट एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, अलग अलग प्रकार के राइफल्स और वेपन्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप गोवा मुक्ति संग्राम के वक्त भारतीय सेना द्वारा जब्त किया गया पोर्तुगीज ध्वज भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इस बात की अनुभूति होती है कि हमारी भारतीय सेना का इतिहास कितना गौरवशाली है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारी सेना का गौरव किया जाता है, क्योंकि उनका योगदान काफ़ी बड़ा है। सिर्फ युद्ध ही नहीं, देश पर जब कभी भी कोई भी संकट आता है तब हमारी भारतीय सेना वहाँ पर मौजूद होती है। इस संग्रहालय में हमें उन सारी घटनाओं को देखने और जानने का अवसर मिलता है। म्यूजियम के यहाँ गिफ्ट शॉप भी है, जहाँ पर आपको आर्मी पैटर्न के टी शर्ट, कैप, पैंट और बहुत सारे गिफ्ट खरीदने को मिलते हैं और उसके आगे ही कैंटीन भी है। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के टैंक देखने के लिए मिलते हैं। इन टैंक को कब विकसित किया गया और इनका उपयोग भारतीय सेना द्वारा कब किया गया, इसकी सारी जानकारी उन टैंक के आगे लिखी गई है। दोस्तों, यह जगह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जो लोग समझते हैं आर्मी हमारे लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है। साथ ही यह जगह आपको उन वीरों को नमन करने का एक अवसर भी देती है, जिनका और हमारा बस एक ही नाता है और वो है भारतीय होने का। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।